रामबली साहब गुड वाहिनी। क्या बोला? गुड वाहिनी साहब। दिमाग तेरा सही कि नहीं? दामाद ताई से टेढ़ है साहब। दामाद टेढ़ा है? हाँ साहब। सुन ले साहब। ओ साहब का हो गया साहब? हरामखोर। मारा तो साहब। गुड बहनी होता है फिर का कि गुड मॉर्निंग होता है रे? गुड मॉर्निंग। और दामाद में बोला हूँ क्या क्या कहे हो कि तेरे दिमाग को बोला हूँ। दिमाग रामबली कहाँ चली? अरे हराम क्या हुआ बे? क्या हुआ? कदम से साहब हुआ लाग का मोरे। कहाँ लग गया? यही है रामबली। ओ यहाँ मेरी कहाँ जा रहा बे? मार दियो। मार डालूंगा साले आज तुझे। नहीं मारे न साहब। आवाज क्यों लगाया? आवाज में नहीं लगा। कौन लगाया? मैं भेवा लगा। कहाँ गया वो? जहाँ से आवा रहा हूँ अच्छा। मैं साले तुझे भी वही भेज। साहब सुन ले, मोर भाई अपने कमरे आ गए। आवाज दे उसे। यू कैन गो प्लीज। साले अंग्रेज। बैठ जा यार। बैठ जा तुरी महतरी का। बैठ जा। आवाज दे साले। बोलाव तो कहीं करत हो। माँ पेलुआ के धरा दियो, बता नहीं सके कि घूम पड़ा। का समझत कि हम बहुत हराम आदमी हैं, इनसे बड़े हरामी हम हैं। कसम मालिक की का तो भैया मैं पैदा होत के अपने अम्मा का रोवा लिए हूँ। हाँ जितनी टाइम अम्मा पेटे में रह चला दी हूँ फैट मोर अम्मा मोर बटूरी चली जाए। मैं कहूँ अम्मा कहूँ का जानिए कौन हरामी पैदा होत है। बुलावत हूँ ससु गुर्रात बहुत है। मैं सोचत फिर न उठ के पहले लागे। ऐसे बढ़िया का बुलाइन लो सारे का जौनता मोहे पेलुआ थी वह पेलुआ सारे का। रुक जा तुम पंचे हाथ से उन्होंने साथ सन की आदमी भाग जाए। तुम चुप पे रहो भाला देखो मैं कौन था पेलुआ आवत साहब। बुलावत साहब भैया हो। ये कौन तो राम जो हरिया का हो गया? नहीं तो ये कहाँ हाथ लगावत है? ससु ये खुदे चूतिया। जब मैं हाथ मिलावत हूँ जानत है कि वो हाथ हलावत हलावत टाइट करत है अपना ढीला दे ट्रांसफार्मर में चला गया। देख ले कहे भैया लाइट तो नहीं रही है। अबे लाइट सारे धक्का पेल है मना तोर हाथ खूंटी तक नहीं पहुँचा। हाँ हाँ ए भैया भैया कहे बड़े आवाज लगा है। अब क्या बताऊं यार। भैया यार तोर मोर तनख्वाह बटा थी। तोर मोर तनख्वाह बटा थी? हाँ शुक्ला जी पैसा लेवा लियो सामने देहावत। हाँ वैसे 4 महीना से तनख्वाह फंसी रही है। हाँ है ना? हाँ भैया। आज कौन दिन आबे नहीं जानते का?
आज मंगल है बे, शनिचर आवे शनिचर है। हाँ, और कल संडे आए। सचुम हो अपनो नाम नहीं अब ध्यान देखो हर जगह अब शनिचर का देते का देते बे? वे पगार हिसाब है। अच्छा तो ये का मतलब तुम पा गए हो ना? अबे मैं पा गया कसम से। ए भैया हाँ मोरे समझ में यह नहीं बात आवत का कि यार तनख्वाह ले में वेतन ले में इतना तो पसीना कहे छोड़े हैं। भैया का बहाना बताऊं भैया, बात यह है हाँ। वह कमरा में बांटर रहे। अच्छा और धूप बहुत तेज रही। वो जो पिछुआरे वाला हाँ कमरा। हाँ, और लाइट चली गया तो पंखा बंद हो गया, वह पसीना निकले लाग है। वही तो मैं सोचो यार इतनी ताकत तनख्वाह ले में थोड़ो पर थे। तहु ले ना ए भैया हाँ। कोवा दे थे मंत्री साहब मंत्री तो आया। हाँ, चला ले ना पिछड़ जाइए। ए भैया कसम से तोई का काम दे है नोये हम वो का कसम से बहुत मोई से खुश रहा थे। हाँ बहुत खुशी रहे थे। हाँ कसम से यार तो का बहुत चाहत हुआ चाहत है। कसम से 1000-2000 रिश्तरा दाई दे। अरे मैं तो चाहते हूँ भगवान करे 1000-2000 रिश्ते मिले। मजा तो फिर मंत्री जी हन के ले। हाँ चला ले। हाँ जा तनख्वाह जा सारे पहला जाई है। हम कहे कुछ कहो का ना तुमका कुछ नहीं कहा जाओ। हाँ जाई थी। भूतनी का मेरे छाती पे चढ़ेगा। मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। कहाँ गया था? कहाँ गया था? के गाना में गा रहा। ड्यूटी कौन करेगा? तेरा बाप? नहीं मोर भाई करी। तेरा भाई? हाँ। और पगार तो लेगा साले। आई ले कतक मैं पहले से जाने रहा आया उसके बाद पहला जाए। कहे दिन सारे हिसाब से रहवा कर अने कथा तो सारे वक्त रामबली और श्यामबली, अब बताओ बेटा। अब बाप रे क्या हुआ बे? क्या हुआ? सब बंदूक के गाड़ बाबूरी चली गई। नार बोल। नर मत चली गई। आवाज किसने लगाया? आवाज को लगा हुआ बता दे बे। साहब बता नहीं। आवाज क्या हो रहा बे? आय बाप रे क्या हुआ? साहब पता नहीं है सर कहा कोचा करत पीछे। कबे साहेब चिनौटी या लाई के टहले ला। बताओ आवाज किसने लगाया? मैं लगा क्यों? महाराज जी पाद करत थे। याद क्या होगा? याद कर तो चल हमें महाराज के राजभवन तक ले चल। चलो महाराज के चरणों में इस गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। और क्यों बुलाया गया शाह दरबार में? क्यों बुलाया? और गया शाह दरबार में काम का है, चलो रिश्वत लाइए। ये गुलाम आपका अरे है खड़ा सामने,
प्रजा का अब क्या हाल है। और आपके सारी रैयत या खुशहाल है, नाम की आपके होनी चाहिए। और है अमन चैन प्रजा में छाया हुआ, समाज में कोई संकट ना महाराज है। वाह वाह मंत्रीवर, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। महाराज, ये आपकी आसाम नगर की प्रजा आपकी जय जयकार करती है। मंत्रीवर, अरे तुम लोगों की ही वजह से तो मुझ में ये शान आई है, तुम लोगों की वजह से ही तो मुझ में ये शान आई है, और प्रभु के कृपा से मैंने तक तो आज पाई है। महाराज, इस गुलाम के लिए कोई आदेश प्राप्त हो। मंत्रीवर, हमने आज तुम्हें दरबार में इसलिए बुलवाया है, सर्वप्रथम तो हमारी प्रजा का शुभ समाचार सुनने का कारण था, और दूसरा आज हम अपने समस्त परिवार को समस्त कर्मचारियों से परिचित करवाना चाहते हैं। सो हमारा आदेश है जो हुक्म महाराज। कि अतिशीघ्र महारानी और महारानी सहित हमारे दोनों पुत्र बहू को दरबार में उपस्थित किया जाए। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। रामबली और श्यामबली, तुम यहां से जाओ। ओए, अबे साले चित कबरा, इधर आ, इधर आ बे। ओए साले तिरभंगा, इधर आ। चला या तीर भांगी। कहाँ जा रहे बे? साहेब तुम कहो जाओ, हम जाई थी, हमें पूरी बात नहीं और तुमने चल दिया। हेलो, अबे कुछ बाकी तू है? चला जा या इससे भेज दे। अच्छा। राजमलका, राजकुमार, राजेश, अबे साले डांगर की औलाद। नहीं, बताओ साहेब। बड़े राजकुमार राजेश, बहुरानी अच्छा। और छोटे राजू जी को साहब। आगाह कर दो हाँ। कि आज तुम्हारे पिताश्री ने पूरी परिवार को राज दरबार में याद किया है। जी साहब। और हाँ, फावरम बुलाई थी। भैया महाराज जी आज पता नहीं का बात हो गया यार, पूरे परिवारन का बोला ली है। हाँ यार भैया, मोरो नहीं समझ में आवत एक बात। काम करो, हाँ चला जा दोनों जन मिल के गोहरा दिन जा तैयारी फिट करत रहे, चली तुरंत महारानी जीहन का बुला लाई। सही है भैया। और उनका बुलावे के बाद फिर बाद में राजकुमार साहब हन का दौड़ के पकड़ ले। पकड़ ले कोई बुला हाँ, लावे कोई। बुलावा जाए। हाँ बुलाओ। ऐलान सुनिए गौर से और बातें करिए किसी और से। राजमाता और बड़े राजकुमार श्री राजेश भैया और छोटे राजकुमार श्री राजू भैया साथ में भाभी सहित दरबार में हाजिर हो। आए बरे मले श्याम को, आए बरे आए बरे मले श्याम को, गीता के अंदर देख ले। आए बरे मरे श्याम को, और गीता के अंदर और देख ले।
महारानी जी की जय हो। जय हो भैया जय हो। खुश रहो राजसेवक। राजसेवक जी महारानी जी। आज हेलो आगे श्रीमान केशलाल ग्राम सभा काने मई निवासी सीन को कर्ज करते हुए 11 रुपया दे रहे पार्टी स्वागत करती है। आज मैं तुम दोनों से कुछ जानना चाहती हूँ। हमसे? हाँ राजसेवक। जी महारानी जी बताइए कौन सी बात है। आज बरसों के बाद राजमहल से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है राजसेवक? महारानी जी क्या बात है? यह बात तो हम दोनों भाई ठाड़े ठाड़े सोचत रहा कि बताओ इतने वर्षों के महारानी जी का हम नहीं देखा, लेकिन आज कौन सी बात है यह बात हमका नहीं पता, लेकिन महाराज जी का आदेश मिला, हमने तुरंत आपको बुलवा लिया। ठीक है राजसेवक, यदि प्राणनाथ मुझे याद किए हैं तो मुझे उनके पास तुम शीघ्र ही लेकर चलो। आइए राजमाता। ठीक। और तुम्हारे चरण में और झुका तुम्हारे चरण में झोंका शीश स्वामी और दे दो आँख से और रहो मेरे स्वामी। हमेशा रहो तुम खुशहाल प्यारी, हमेशा रहो तुम खुशहाल प्यारी, हमेशा रहो तुम खुशहाल प्यारी, खुशी तुम पे है तुम मेरी पाल प्यारी, खुशी तुम पे हरदम। महारानी और क्षमा चाहेंगे आप हैं श्रीमान भोला भैया सिहारी से, उनकी तरफ से 11 रुपए प्रस्तुत सीन को देखकर बेहद खुश होकर दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। महारानी हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, परंतु महारानी हमने समस्त परिवार को बुलाया है, अभी तक ज्येष्ठ पुत्र राजेश, बहू रानी और छोटा पुत्र राजू नहीं आए। प्राणनाथ आप आसन ग्रहण करें, बच्चे आते ही होंगे। आओ भैया भैया यार अबे राजकुमार साहेब और भाभी जी नहीं आई। हाँ न छोटे राजकुमार आए। महाराज जी कहूँ गुस्सा न जाए, हम दोनों जन से एक काम करो। हाँ यह बताओ तुम छोटका इनके लग जाइयो बड़का इनके लग। ए भैया हाँ। तुम ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से दौड़ते हुए बड़का राजकुमार और भाभी जी हन के पास। अच्छा अम्मा जा तो छोटका राजकुमार हन के पास। कामो जल्दी हो जाए, टाइमो न लगे। हाँ भैया। आज तुरंत बुला ला। चलो भैया। हाँ आओ चलिए।
बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बजते हो घुंघरू कहीं पे हो गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे। आके पड़ी हुआ तो से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। सही कहते हो, ये तो मैं भी सुन रही हूँ कि आज तक कभी हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में नहीं बुलाए हैं, लेकिन आज अचानक हमें राज दरबार में बुलाया गया। क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्रहलाद, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं आपसे तो जाने अनजाने में कोई गलती नहीं हो गई। रोशनी, हाँ प्रहलाद, तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। क्यों नहीं, कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। अगर आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी कोई गलती नहीं हुई तो फिर बात क्या है? तुमने सही कहा कि अगर हमसे गलती नहीं हुई, तुमसे नहीं गलती हुई, तो चलो राज सेवक से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी बात हो गई जो सारे परिवार को याद किया गया। चलिए प्रहलाद, आओ। साहेब नमस्ते। राज सेवक नमस्ते बोलो। वो नमस्ते नमस्ते साहब। क्या बात है, तुमने अचानक आवाज लगा दी है? साहब हम कहाँ लगा हुआ है? तुमने नहीं लगाई? हाँ। तो फिर किसने लगाया है? बताई क्या साहेब? बताइए। कहे बताई साहेब, आवाज हमार मुंह लगाई थी। तुम्हारा मुंह लगाया है, हम मानते हैं तुम्हारा मुंह ने आवाज लगाया है। अगर मुंह की आवाज तुम हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहे को आते? यही बात सही है, ले सुन ले, अगर बोलावत सुनाइए। हटाओ ना सुनो। राज सेवक साहेब मडेरा तो कहो, तुम गुस्सा न जाओ। कौन सी बात है, हम नहीं गुस्सा होंगे, बोलो। ले सुनो फिर न गुस्सा। सुनाइए। अरे छोड़ो, तुम न सुनो साहब। अब हमको गुस्सा लग रहा है। बताई थी साहब, बताई थी। बोलो कौन सी बात है? गुस्सा यूं तो नहीं गुस्सा होंगे। साहब एक बार बोला हुआ है। किसके लिए बुलाए हो? हम न बताओ साहब। ये बताओ साहब,
तुम अकेले हो कि भाऊजी भरे हैं साथ में? राज सेवक, तुम कहना चाहते हो कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर आए हो? भाभी बहन का बहुत दिन नहीं देखा, बहुत। इसका मतलब बहुत दिन से तुमसे मुलाकात नहीं हुई भाभी से। अगर बहुत दिन में तुमसे मुलाकात हुई तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मुलाकात कर लो। भाभी है का? हाँ राज सेवक, खुश रहो राज सेवक, खुश रहो। राज सेवक, राज सेवक, क्या कैसे बदतमीजी है? कुछ गलत हो ये गया? क्या कर रहे हो? हम तो पैर छुअर रहा। पैर छू रहे थे कि साड़ी के पल्ले उठा रहे थे? भाभी बात यह है कि आपका पैर खुला नहीं रहा। अच्छा, अब आए हम छुए के चक्कर में हाथ बढ़ावा, हमारे नहा में आप फंस गए। क्यों? नाखून नहीं कटवा सकते हो? नहीं कटवाया है, आप काम करे करे खोचा हो। बहुत बदतमीज हो गए हो। क्या हुआ? भाभी अरे मुझसे गुस्सा आती है। रोशनी, क्या बात है? राज सेवक अचानक रोने लगे? प्राणनाथ, देखो ना, दिन पर दिन इनकी बदतमीजी बढ़ती चली जा रही है। क्या हुआ? आखिर रो रहे हो? क्या बात है? पैर छुअत रहा, मोरे नाखून में साड़ी फंस गया, उतने में गुस्सा आती है। रोशनी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और इंसान ही माफ करता है। देखिए ना कितना रो रहे अब हैं। बंद करो रोना। हम कहती अब गुब्बारा हो न करी। गुब्बारा नहीं, दोबारा बोलो। दोबारा अब बोलो, तुम आवाज क्यों लगाए हो? आवाज हमें के बल लगा हुआ है। किसके में लगाए हो? आपके पपीता श्री बुला रहे हैं। पपीता श्री नहीं, पिता श्री बोलो। पपीता श्री चलो हमको सीख दे, चलो रत्नबान। बेटे का और पिता चरण में आपके और बेटे राजेश, अभी तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आया, कारण क्या है? अगर ऐसी बात है तो हम सीख अपने छोटे भाई को तुरंत दरबार बुला रहे हैं। राज सेवक जी साहब, हमारा छोटा भाई जाकर हो उसे तुरंत आवाज लगा जाए। जी साहब। छोटे राजकुमार साहब दरबार में उपस्थित हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी,
लगाते चलो सबको गले से। हाँ दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते पहले राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पता करेंगे कि आवाज लगाने का कारण क्या है। खुश रहो राज सेवक। राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक, हमारे नाम की आवाज आई, आवाज लगाने का कारण क्या है? कारण तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थे? हम? हाँ राज सेवक जी। आज तक हमारे सामने तुमने ऐसा जवाब सवाल कभी नहीं किया। और आप ही श्रीमान भोला भैया सिहारी से 11 रुपए प्रस्तुत सीन को देख कर दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। आज तक हमारे सामने तुमने ऐसा जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं कि आज तक कभी भी मैंने आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर राजकुमार जी आज आपने सवाल जवाब करने का मुझे मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? साफ साफ बयां कीजिए। मौका आपने ये दे दिया कि आज भरे दरबार में, रात दरबार में आप लोगों, आपका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके पिताजी, आपके भैया, आपकी माताजी, आपके भाभी जी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है? हमारा इंतजार? जी। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं है। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, वहीं चल करके हम माता जी से और पिताश्री से खुद के पूछेंगे। आइए आओ, चलो राज सेवक आओ। अरे भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया, भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में ये आती नहीं। भैया भी हैं खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया ही खड़े हैं और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। दिल में चिंता करो ना ऐ मेरे ललन, गलती कोई किसी की यहाँ हो नहीं। राज हमने किसी को बताया पिताश्री, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज अचानक दरबार में बुलाया गया? नहीं बेटे, गलती ना तो तुमसे हुई है ना किसी से हुई है। आज पूरे परिवार को बुलाने का कारण क्या है, आज हम सबके सामने बताएंगे। बेटे एक बात और कहना चाहते हैं हम। कहो, सुनो हमारी बात। यही तो हम जानना चाहते हैं। चितली में है बेटा जन्म तू लिया, चितुल में है बेटा जन्म तू लिया, सारी रैयत दबे
से झुकाती है सब पे रखना दया, कष्ट हरदम सुने खुश रखेंगे विधाता तुझे गुणों पर। बेटे राजू, हम इसलिए बुलाए हैं कि आने वाले समय में प्रजा की देख रेख और इस राज्य की बागडोर तुम लोगों के हाथ में होगी। हमेशा प्रजा को मान सम्मान देना, हर माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना, अदब से जिस प्रकार प्रजा सर झुका रही है अभी हमेशा सम्मान देगी और प्रभु भी हमेशा तुम्हें खुश रखेंगे। पिताश्री, हमेशा तुम्हारे वचनों को पालन हमने किया है और हमेशा करेंगे। हम जानते हैं कि रैयत से आप बहुत प्यार करते हैं और जब कभी हम रैयत की तरफ जाते हैं तो हमारे रैयत को लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज अब मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी रैयत के लोग सब जय का नारा लगाते हैं। अरे पिताश्री, हम तो आपके बेटे हैं। अरे आपके वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है, जो कि जानते हो। अरे ये दरबार में अगर कोई अगर रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो पिताश्री क्यों? क्यों? अरे ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सच कहा बेटे, जन्मों का संगम है। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही चल पाए, हम मिल करके अपना भी फिर भी ये प्यार लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जानता है बेटा राजू, ए राजू इधर आ। और जानता है तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लोगी। जीवन हो, तुम देख देख जीऊंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों में जो सोने हो वो खुद के बिछा देंगे हम। बंधन तो
हो गया? अरे राजसेवक, रामबली, राजसेवक, अरे बदतमीज, राजसेवक, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है क्या? अरे हमारा गाना कब के खत्म हो गया और तुम दोनों का डांस चालू है अभी। साहब गलती माफ की हो, मत सोचो कैसेटा फंस गए, यहाँ कोई कैसेट लगी थी? मुंह से हो रखा। सादा बदतमीज कह के। साहब पिताश्री आओ तैसे गा देवा करो। बोलो और पुत्र। माता जी हमको आशीर्वाद दो, हम विद्यालय जाना चाहते हैं। जाओ पुत्र, विद्यालय जाओ और एक बात याद रखना, कहो पिताश्री। विद्यालय में कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। वहाँ कभी भी ये मत सोचना कि तुम एक राजकुमार हो। गुरुकुल में सभी शिष्य एक बराबर होते हैं। ठीक है पिताश्री। पुत्र राजेश, बोलिए पिताश्री। प्रजा की देख रेख करते रहना, ठीक है किसी पिताश्री। को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। आप चिंता बिल्कुल मत करें। आज की सभा यही से संपन्न की जाती है। ठीक है। खुश रहो। आओ महाराज जी।